हम अमूमन ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ना ये साल अच्छा नहीं रहा। लेकिन हमने शायद ही ये बात की हो कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए जो वो ये साल अच्छा नहीं रहा। एक्चुअली जो ये पिछला पूरा एक साल रहा है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए जो वो अच्छा नहीं रहा। आपको पता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर ये एक क्रिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बल्कि उसका एक ये पेशा होता है कि उसका एक प्रोफेशन होता है। उसका क्रिकेट जो है वो ब्रेड एंड बटर होता है और उसने क्रिकेट के जरिए ही जो वो पैसा कमाना है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर ये जो पिछला एक पूरा साल था बहुत ज्यादा मुश्किलात का उन्हें जो है वो फाइनेंशियल मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। मैं आपको इसकी पूरी एग्जांपल्स दूंगा और ये मामला किस तरह से पीसीबी इसका रिस्पॉन्सिबल होता है ये आपको मैं प्रूव करके इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, हर साल जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, और जो 2023 और 2024 के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ही काफी ज्यादा देर से जो वो दिए गए थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तकरीबन 3 से 4 महीने डिले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया था, और उस पर भी बहुत ज्यादा मसाइल थे। पीसीबी कभी चाह रहा था कि जी इतनी ज्यादा तनख्वाहें इनकी नहीं होनी चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो ये नहीं लिखना चाहिए, फलाना ये नहीं लिखना चाहिए। तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने फिर कमेटी एक बनी थी जिसमें इंजमामुल हक भी थे, उसमें फिर ये सारी जो इश्यूज थे ये सॉल्व हुए थे। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब अपना वर्ल्ड कप खेल रहे थे और वो भी इंडिया में खेल रहे थे, इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उसके दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है वो पेमेंट्स दी गई थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को। 3-4 महीने की पेमेंट्स एक साथ जो वो दी गई थी। यानी कि अब खिलाड़ियों का आप ज़हनी उस टाइम जो मेंटली क्या उन पर जो फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, क्या मुश्किलात का उन्हें सामना होगा कि यार हम इतना बड़ा इवेंट जो वो खेल रहे हैं और उस इवेंट के बीच में आकर पीसीबी से लाहौर से एक बंदा उड़ता है और फिर इंडिया पहुंचता है और इंडिया जाकर जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पेमेंट करता है, और फिर उनकी जो 3-4 महीने बाद जो है वो पेमेंट्स उनकी सॉल्व होती हैं। यही नहीं, आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बात कर लें। हम ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो ग्रास रूट पे बेहतर नहीं है, तो ग्रास रूट पे बेहतर तब होगी जब आप पैसा लगाएंगे। जब आप पैसा ही जो है वो ठीक तरह नहीं लगा रहे हो और खिलाड़ियों को पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो फिर कहाँ का उनको जो है उनसे आप मुतालबा करते हो कि भाई वो अच्छी हो क्वालिटी क्रिकेट खेलें। पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स है, एक तो उनके जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो बहुत ही कम होता है। उनका कोई 1.5 लाख के आसपास उनकी पर जो मंथली उनकी जो है सैलरी होती है, जबकि जो सेटरली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं जो ए कैटेगरी में फॉर एग्जांपल बाबर आजम है तो उनकी 42 लाख सैलरी है। अब आप हिसाब लगा लें कि उनका कितना बड़ा एक डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ने नेशनल टी20 कप खेल लिया, पाकिस्तान कप खेल लिया, कायदे आजम ट्रॉफी 4 डे का जो टूर्नामेंट होता है वो भी खेल लिया। उसके बाद भी बावजूद उनको जो है वो पेमेंट्स नहीं दी गई थी, उनको सैलरीज नहीं दी गई थी। और जो कुछ खिलाड़ी थे जो इमर्जिंग से ऊपर को आ रहे थे उनका रिव्यू में गया होता है, रिव्यू में भी जो कॉन्ट्रैक्ट उनका गया था वो भी क्लियर नहीं हुआ था। और जब ये पूरा सीजन खेल लिया पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ने तो उसके बाद जाकर उनको जो है वो पेमेंट दी गई थी। अब आप ये हिसाब लगा लें कि डोमेस्टिक क्रिकेटर जिसकी खिलाड़ी 1.5 लाख मैक्सिमम 1.5 लाख है महीने की, उसको 3 से 4 या 3 से 4 भी नहीं बल्कि 5 से 6 आप लगा लें आधा साल गुजार कर उनको जो वो सैलरी दी गई थी एक साथ। तो उनकी कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। इवन कि मेरा एक खिलाड़ी से मेरी बातचीत भी हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि यार सैलरी नहीं दी गई, मेरी बेटी की जो है वो तबीयत नहीं ठीक, हॉस्पिटलाइज है, वो सफर कर रही है एक डिजीज से, और मुझे उधार लेकर जो है वो उसके पेमेंट जो है वो मुझे करने पर मजबूर किया गया। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फेल्ड पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ पीसीबी। यही नहीं और आ गया है। आपको पता है कि जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट टी20 लीग्स खेलते हैं टू अर्न ब्रेड एंड बटर, ठीक है। इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की आईपीएल लीग है, उनको करोड़ों में उसमें मिलते हैं। उनके अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो खिलाड़ियों के डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बेहतरीन मिलते हैं। तो हार्डली अगर उन्होंने क्वालिटी खेलनी होती है ना तो वो जाकर काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में जाकर खेल लेते हैं, और कोई लीग उन्हें खेलने की जरूरत ही नहीं पेश आती। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक तो आप देख लें कि फाइनेंशियल कितने मुश्किलात हैं कि उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। अब वो अगर लीग जाकर खेलना चाहें तो उसके भी एनओसीज में जो है वो घपला पीसीबी ने किया हुआ है। कुछ को 3 एनओसीज दिए जाते हैं, कुछ को 2 एनओसीज दिए जाते हैं। अपनी जो उनके रूल है यानी कि 2 लीग्स पर ईयर खेलने के, वो पीसीबी अपनी ही रूल्स को जो है वो वायलेट करता है। अच्छा, अब एनओसी दे भी देते हैं ना तो उनको लिमिटेड मैचेस के लिए देते हैं, और लिमिटेड मैचेस मींस के पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलते। वो जिस लीग से फॉर एग्जांपल बीपीएल अगर है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसके सामने भी गंदे होते हैं। और उनके जो आइंदा साल जाहिर सी बात है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों चाहेगा कि यार हम इस पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दें, ये तो खेलता ही नहीं है पूरी लीग। पीएसएल में अगर खिलाड़ी आधी लीग खेले तो आइंदा फ्रेंचाइज उसे नहीं चाहेगी कि वो जो है आइंदा साल उसको पिक करें, क्योंकि वो तो वायलेट कर रहा है अपना जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी की वायलेशन कर रहा है। और दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि नहीं देते, पूरी इजाजत ही नहीं देते। अब उसका क्या नुकसान होता है कि जो मैचेस फॉर एग्जांपल 10 दिन अगर रहते हैं लीग मुकम्मल होने में तो उसमें 3-4 मैचेस तो होंगे, और पर मैच जो है वो पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को।
तो वो पर मैच जो पैसे जो नुकसान होता है वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठाना पड़ता है। अगर $100 पर मैच के हैं तो 3 से 4 मैचेस हो तो 300-400 डॉलर का तो पक्का पक्का नुकसान हो गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तो इसका कौन कंपनसेट करेगा? पीसीबी उसकी भी कंपनसेशन जो है वो नहीं करता। और आगे आ जाए, उसका खमियाजा क्या हुआ कि पीसीबी ने सिंध प्रीमियर लीग जो है वो भी एक चली, ये रिसेंटली जो है वो पहले कश्मीर प्रीमियर लीग इन्होंने की थी और अब सिंध प्रीमियर लीग पे ये लोग आए हैं। ओनर्स जो है वो एक ही हैं। इसको ये जो है वो एनओसी शुदा लीग है, यानी कि परमिशन दी है पीसीबी ने कि जी आप ये लीग करवाएं, और इसमें जो पाकिस्तानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं या फिर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो इस लीग में जो वो खेलेंगे, वो एक्चुअली खेल भी रहे हैं। अब उसमें भी क्या घपला आया कि उसमें एक फ्रेंचाइज है हैदराबाद बहादुर, उसने ये एक रूल है कि 25% जो अदायगी है वो आपने टूर्नामेंट से पहले करनी है और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपने फाइनल से पहले करनी है। लेकिन उस फ्रेंचाइज ने 25% तो क्या, उसने 15-15% भी जो है वो पेमेंट्स नहीं की अपनी खिलाड़ियों को। कुछ खिलाड़ियों को की और कुछ को की तो उनके चेक्स भी जो है वो बाउंस बैक हो गए। अब उस पर क्या प्लेयर्स ने, जाहिर सी बात है गम गुस्सा तो आता है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने अब बाइकआउट करना, हमने फाइनल जो है वो नहीं खेलना। अब पता नहीं फाइनल इसका होता है या नहीं होता, लेकिन एक तरह से एक ट्रेंड तो हो गया ना सेट। ये अच्छी बात है कि प्लेयर्स ने जो है आवाज उठाई है, लेकिन अल्टीमेटली ये कहां लिंक होता है? ये लिंक होता है पीसीबी की नाकाम फाइनेंशियल पॉलिसी से। वो खुद अगर फाइनेंशियल घपले इतने करते हैं, फाइनेंशियल जो है उनकी जो पेमेंट्स है वो टाइमली होती नहीं है, प्लेयर्स को फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं रख पाते, तो बाकी ये इक्का दुक्का जो लीग्स होती हैं जिनको आपने एनओसीज दी हैं, जिनको आपको पता है कि जी यही ओनर्स हैं, इन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग कराई थी तब भी जो है वो फाइनेंशियल मसाइल आए थे, पेमेंट्स नहीं मिली थी, फाइनेंशियल जो ऑफिशियल्स से जो प्लेयर्स से उनको नहीं मिली थी पेमेंट्स, उन्होंने ही सिंध प्रीमियर लीग कराई है। और फिर वही दोबारा घपले जो है वो शुरू हो रहे हैं, वही मसाइल फाइनेंशियल दोबारा शुरू हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये पीसीबी जो है वो इसका कसूरवार है, उसको जो है वो इस पर देखना चाहिए। लेकिन कोई जो है वो अभी तक कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं आई कि क्या अभी क्लियरेंस होनी है नहीं होनी। पीसीबी जो है वो एनओसी दे जा रहा है। कोई हिस्ट्री तो देख ले यार किस तरह के जो है वो इनकी जो बैकग्राउंड है या इनका पास्ट रिकॉर्ड जो वो क्या है। तो ये तमाम जो वो घपले हो रहे हैं, और इन तमाम घपलों में, इन तमाम मसाइल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ से यानी कि मेंटली वो सुकून होगा उन्हें और वो अच्छी क्रिकेट जो है वो खेल सकेंगे। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोजा की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।